मेरठ की रणभूमि में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी कूद पड़े हैं। अब तक कर्नाटक में चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और अब मेरठ भेजा गया है कि जाइए कमल को बड़ी मजबूती से खिलाइए। डॉक्टर साहब मेरठ आ गए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं कि सुबह से निकल पड़े आप? मैं सुबह ही कर्नाटक से आया हूँ और घर पर आया हूँ 10:15 बजे दोपहर को। और मुझे आदरणीय नगर प्रमुख प्रत्याशी हरिकांत जी ने खबर की थी कि आज रोड शो है, इसलिए मैं यहाँ मौके पर आ गया था। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल के फूल के प्रत्याशियों को जिताने के लिए इस कम समय में भी जो मैं कर सकता हूँ और जनता से अपील कर सकता हूँ वो मैं करने का काम करूँगा। अच्छा, वैसे क्या लग रहा है चुनाव के नतीजे? क्योंकि मेरठ से तमाम सियासी हवा को आप समझते हैं, भले ही कर्नाटक थे लेकिन मेरठ तो दूर नहीं था ना, फोन पर तो संपर्क में। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता संपर्क में थे, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के अलावा विकल्प कौन है, ये तो कोई सोचकर बताए। सामान्य जनता के हित में, मेरठ के विकास के हित में भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और जो लोग खड़े हैं वो बिरादरी के आधार पर खड़े हैं और बिरादरी में उनके यहाँ फूट है। बता दे सपा का प्रत्याशी शाहिद मंजूर कहाँ है, बता दे सपा का प्रत्याशी वो कहाँ है, क्या नाम, अंसारी साहब कहाँ है, माननीय विधायकगण। तो जब उनके नेता उनके साथ नहीं है तो वो किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता को क्यों धोखा दे रहे हैं? हम हैं विकास के प्रति समर्पित। दिल्ली में मोदी की सरकार, यूपी में योगी की सरकार, यानी डबल इंजन सरकार, और उसमें नगर निकाय का तीसरा इंजन मेरठ जोड़ेगा और मेरठ में विकास की गंगा बहेगी। किससे लग रहा है आपको मुकाबला डॉक्टर साहब? समाजवादी पार्टी सीमा प्रधान है और बीएसपी से हशमत मलिक है। चुनाव किसी से नहीं है, भले ही चाहे नसीम कुरैशी साहब हों, चाहे हसमत साहब हों और चाहे आदरणीय बहन सीमा प्रधान जी हों। चुनाव किसी से नहीं है। जनता मन बना चुकी है योगी का साथ देने के लिए, बुलडोजर बाबा का साथ देने के लिए और अपराधियों मुक्त उत्तर प्रदेश और विकास से युक्त उत्तर प्रदेश के लिए। जनता पार्टी कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं? चुनाव मजबूत है, कोई कठिनाई नहीं है। हम चुनाव जीतेंगे और नगर निगम में हमारा पूर्ण बहुमत होगा। अच्छा, जिस तरीके से अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लेते हो तो पूरा तो फोकस उनका पश्चिम पे खास तौर से रहता, तमाम बड़ी योजनाएं तो उनका भी लाभ मिले। देखिए, कोई भी चुनाव हो, दो सिद्धांत मैं मानता हूं कि करिश्माई नेतृत्व और बूथ पर संगठन की ताकत। करिश्माई नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमारे पास है और बूथ पर हमारी संगठन की ताकत है। जीत हमसे दूर नहीं है, जीतेगी भाजपा और नगर निगम भाजपा का होगा। एक बात और कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी ऐसा व्यक्तित्व है जिसको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारी जनता ने विश्वास किया है कि भारत माता सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। और पाकिस्तान के घर में घुस के मार करने वाला नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी। इसलिए जनता हर चुनाव में नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ताओं को वोट करेगी और हम भी नरेंद्र मोदी जी को यश दिलाने में अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करेंगे। कोई चुनौती तो नहीं है बीजेपी की? कोई चुनौती नहीं है, किसी प्रकार की चुनौती। नाव कितने वाले आगे आ रहे हैं, पता लग जाएगा चुनाव। अखिलेश यादव भी तो बड़ा रोड शो करके ताकत दिखा, अखिलेश यादव आए थे रोड शो में, कह रहे बहुत भीड़ उमड़ी, पूरी ताकत दिखा के गए हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी की रोड शो किस क्षेत्र में थी? केवल मुस्लिम क्षेत्रों में। मैं उनका सम्मान करता हूं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन क्या उन्हें हिंदू समाज की वोटों की जरूरत नहीं थी? एक उसमें गए क्योंकि उन्हें उन्हीं की वोट चाहिए और उन्हीं की वोट खिसक रही हैं, क्योंकि शाहिद मंजूर जी नहीं है उनके साथ, रफीक अंसारी जी उनके साथ नहीं है, इसलिए उनको जोड़ने के लिए गए थे वो। और कितना जोड़ पाएंगे ये 13 तारीख को पता लग जाएगा। 13 तारीख को पता लगेगा। पूर्व विधायक रविंद्र भड़ाना जी, रविंद्र भड़ाना जी, आज तो आखिरी शंखनाद, कहते हैं कि शंखनाद तो हो चुका था, आज तो कहते हैं कि आखिरी चोट है, एक तरीके से प्रचार थम जाएगा, तो कितनी मजबूती से चल? पूरे घन की चोट लगाएंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? भाजपा जीतेगी निश्चित तौर पे। हमारे मेयर के प्रत्याशी और समस्त सभासद गण हमारे भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे, विजयी होंगे, ऐसा हमें संपूर्ण विश्वास है। कोई दिक्कत कहीं? अरे बिल्कुल कुछ भी नहीं। बीएसपी और समाजवादी पार्टी कोई कहीं नहीं है टक्कर में, केवल भाजपा, केवल भाजपा, केवल योगी और मोदी। योगी और मोदी। नरेश गुर्जर जी भाई, एक सवाल चल रहा है, अभी डॉक्टर साहब ने तमाम बातें कही, गुर्जर किसके साथ जा रहे हैं? गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। गुर्जरों में मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मैं गुर्जरों का नेता हूँ, घर घर जा रहा हूँ, गुर्जर सभा को लेकर साथ जा रहा हूँ। एक गुर्जरों की वोट पल्ला फैला के, बुजुर्गों से उनके पाँव छू के, भीख और झोली की तरह गुर्जरों की वोट भारतीय जनता पार्टी के महापौर को दिलवाने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। बाकी माननीय वाजपेयी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, भड़ाना जी हमारे विधायक अध्यक्ष रहे हैं, इनसे मैं संबंध करते हुए भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ अक्सर है, हर हालत में जीतेगी, बहुत तंपिक मेजोरिटी से जीतेगी, क्योंकि मोदी योगी के ने शानदार काम प्रदेश के विकास के लिए, मेरठ के विकास के लिए, चाहे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, चाहे
आपके आईटी पार्क की वो हो, चाहे और सारे काम हाईवे से जोड़ना, लॉ एंड ऑर्डर सही करना, बिजली की व्यवस्था ठीक करना, सड़क की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त करना, ये सारे इतने काम हैं जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मेरठ महानगर की सीट पर महापौर को जिताने का काम करेगा। देखिए, तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं की बात हो, कार्यकर्ताओं की बात हो, पूरी ताकत लगा रहे हैं आखिरी दिन कि आज बीजेपी के पक्ष में माहौल बना लिया जाए। उधर बीएसपी के नेताओं की बात हो, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या आप की बात हो, हर नेता इस उम्मीद में मैदान में उतरा है कि जनता उसका साथ देगी, लेकिन जनता किसका साथ देगी ये तस्वीर 13 मई को साफ हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।